Assalamu alaikum student. Today we solve exercise 12.2 question 9. A set of data का एक सेट contain the values पर मुश्तमिल है as 148, 145, 160, 157, 156 and 160. Show that mod greater than median greater than mean. उसने कहा ये शो करें mod greater than median greater than mean. फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड मीन. आप कोई भी फाइंड कर सकते हैं, मोड भी पहले फाइंड कर सकते हैं, मीडियन फाइंड कर लें पहले, ये आप पर डिपेंड करता है, आप जो आपको इजी लगे. हम यहाँ पर पहले मीन फाइंड करेंगे. क्वेश्चन 9 सोल्यूशन. मीन फाइंड करना है तो एन कितना है, एन इज इक्वल टू, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 वैल्यूज़ हैं तो n इज इक्वल टू 6. हमने क्या फाइंड करना है, x बार. वी नो डैट x बार इज इक्वल टू समीशन x ओवर n. ये कौन सा डाटा है, अनग्रुप डाटा है, इसमें फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है. कैलकुलेटर यूज़ करें और x की वैल्यूज़ को ऐड करें. 148 प्लस 145 प्लस 160 प्लस 157 प्लस 156 प्लस 160. इक्वलिटी प्रेस करें. 926. तो यहाँ राइट करें 926. पुट इज इक्वल टू समीशन एक्स क्या है 926, एन क्या है 6 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू, डिवाइड करें 6 पर, डिवाइडेड बाय 6, इक्वलिटी प्रेस करें. 154.3 एक्स बार इज इक्वल टू 154.3, 154.3. यही हमने फाइंड करना था. नेक्स्ट हमने मीडियन फाइंड करना है. मीडियन के लिए डाटा की हाइडिंग दें और यहाँ पर वैल्यूज़ को राइट करें. अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर. जब भी हम मीडियन फाइंड करते हैं तो हम डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं पहले, फिर हम मीडियन चेक करते हैं. तो सबसे असेंडिंग ऑर्डर क्या है, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जाएंगे. अब सब छोटी वैल्यू क्या है 145. तो यहाँ राइट करें 145. 145 के बाद 40 की रेंज में क्या है 148. अब देखें 40 की रेंज वाली वैल्यू नहीं है 50 में देखें पहले क्या आता है 156, फिर उसके बाद 157, फिर अब 50 वाली भी नहीं है और वैल्यूज़ 60. 160 कितने टाइम है 2 टाइम, तो हम 2 टाइम ही राइट करेंगे. अब वैल्यूज़ कितनी हैं 6 हैं, तो आपने 2 इधर से छोड़ देनी है, वैल्यूज़ 2 इस साइड से छोड़ देनी है. जो सेंटर वाली वैल्यूज़ हैं उन्हें ऐड करना है और 2 पर डिवाइड करना है. वैल्यूज़ कौन सी आई हैं सेंटर में 156 एंड 157. तो दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे. 156 प्लस 157 डिवाइडेड बाय 2. कैलकुलेटर यूज़ करें. 156 प्लस 157, 313 डिवाइडेड बाय 2. डायरेक्ट ही डिवाइड कर लिया करें. इज इक्वल टू 156.5. मीडियन इज इक्वल टू 156.5. नेक्स्ट हमने मोड फाइंड करना है. मोड के लिए क्या होता है, द रिपीटेड वैल्यू ऑफ द डाटा इज कॉल्ड मोड.
मॉड क्या होता है? रिपीटेड वैल्यू ऑफ द डाटा इज कॉल्ड मॉड। अब डाटा में रिपीटेड वैल्यू क्या है? 160। 162 टाइम रिपीट हो रहे हैं, बाकी नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो रिपीट मॉड क्या होगा? 160। मॉड इज इक्वल टू 160। मॉड क्या है? 160 है। मीडियन क्या है? 156.5 और मीन क्या है? 154.5। अब मीन सबसे लेस है, ठीक है। हमने क्या शो करना था? देयर फॉर राइट करें, देयर फॉर मॉड ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मीन। अब देखें मॉड क्या है? 160। 160 ग्रेटर देन मीडियन क्या है? 156.5। 156.5 और मीन क्या है? 154.3। यहाँ पर 3 राइट करें। हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड, यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 10। 10 में क्या कहा है? द मंथली अटेंडेंस ऑफ 10 स्टूडेंट। कितने स्टूडेंट हैं? 10 स्टूडेंट फॉर देयर लंच, उनके लंच के लिए इन द हॉस्टल में इज रिकॉर्डेड, ये रिकॉर्ड है एज 21, 15, 16, 18, 14, 17, 15, 12, 13 and 11. Find the median and mode of the attendance. अटेंडेंस का मीडियन और मॉड फाइंड करें। आल्सो फाइंड द मीन इफ, मीन भी फाइंड करें इफ डी इज इक्वल टू ए माइनस 20। अब उसने हमें मीन के लिए ये कंडीशन दे दी है, तो हमने मीन शॉर्ट फार्मूला से फाइंड करना है। पहले हम मीडियन फाइंड करते हैं, देन मॉड। क्वेश्चन 10 सॉल्यूशन। हमने मीडियन फाइंड करना है, डाटा की हाइडिंग दें और वैल्यूज़ को राइट करें। मीडियन के लिए हम क्या करते हैं? अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। असेंडिंग मीन छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे। छोटी वैल्यू क्या है? 11। 11 उसके बाद देखें 12। 12 है, 11 भी वन टाइम है, 12 भी वन टाइम है। फिर देखें 13। 13 भी है, 13। 13 के बाद 14 वन टाइम। 14 के बाद 15। 15 कितने टाइम? 2 टाइम है, तो 2 टाइम राइट करेंगे 15 एंड 15। 15 के बाद 16। 16 वन टाइम। 16। 16 के बाद 17। 17 वन टाइम। 17 के बाद देखें 18। 18 भी वन टाइम है, और 18 के बाद 19। 19 नहीं है, 19 के बाद 20 भी नहीं है, और 21 है, तो ये राइट कर लें 21। अब 4 वैल्यूज़ आपने लेफ़्ट साइड से छोड़नी है और 4 वैल्यूज़ राइट साइड से। यहाँ से काउंट करें 1 2 3 4, ये लीव कर दें, और इस साइड से काउंट करें 1 2 3 4, ये लीव कर दें वैल्यूज़। सेंट्रल वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। सेंट्रल वैल्यूज़ क्या है? 15 2 टाइम है, ऐड करेंगे और 2 पर डिवाइड करेंगे। 15 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 15 2 टाइम है, तो हम राइट कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 15 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 2 से कैंसल, इज इक्वल टू 15। तो मीडियन क्या है हमारे पास? मीडियन इज इक्वल टू 15। नेक्स्ट हमने मॉड फाइंड करना है। मॉड क्या होता है? द रिपीटेड वैल्यू ऑफ अ डाटा इज कॉल्ड मॉड। तो रिपीटेड वैल्यू कौन सी है? 15। 2 टाइम रिपीट हो रहे हैं, तो 15 क्या है? मॉड है। मॉड इज इक्वल टू 15। मॉड भी 15 है और मीडियन भी 15 है। नेक्स्ट हमने मीन फाइंड करना है, और हमें ये कंडीशन गिवन है डी इज इक्वल टू एक्स माइनस 20। एन कितने हैं? 10 स्टूडेंट। एन इज इक्वल टू 10
और x की वैल्यूज़ को कॉलम में राइट करें और ये जो हमें कंडीशन है d इज़ इक्वल टू x माइनस 20 इसका कॉलम बनाएं। हमने क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। x बार इज इक्वल टू, अभी के शॉर्ट फार्मूला है तो क्या a प्लस और कौन सा है अनग्रुप डेटा है समेशन d ओवर n। अब हमने d बनाना है तो d कैसे बनाएंगे, 20 x की वैल्यूज में से 20 माइनस करते जाएंगे। कैलकुलेटर यूज करें, 21 माइनस 20 इक्वलिटी प्रेस करें 1। अब आपने क्या करना है, इसको रिमूव नहीं करना, बैक आ जाना है। बैक आकर 1 को चेंज करें 5, 2 को चेंज करें 1, ठीक है। 15 माइनस 20 इक्वलिटी प्रेस करें -5। अब हमने 16 माइनस करवाना, 16 में से 20 माइनस करने हैं तो बैक आ जाएं और 5 को चेंज कर दें 1 तो एज इट इज़ रहेगा। 16 माइनस 20 -4। इस तरह करेंगे मिस्टेक के चांसेस कम होते हैं। बैक आ जाएं और 18 बनाएं, 6 को चेंज करें 8, 18 माइनस 20 इक्वलिटी प्रेस करें -2, 14, 8 को चेंज करें 4 राइट करें, इक्वलिटी प्रेस करें -6। नेक्स्ट 17, बैक आ जाएं, 4 को चेंज करें 7 राइट करें, इक्वलिटी प्रेस करें -3। नेक्स्ट है 15, 7 को चेंज करें 5 राइट करें, इक्वलिटी प्रेस करें -5। नेक्स्ट है 12, 5 को चेंज करें 2 राइट करें, 12 माइनस 20 इक्वलिटी प्रेस करें -8। नेक्स्ट है 13, 2 को चेंज करें 3 राइट करें, इक्वलिटी प्रेस करें -7। नेक्स्ट है 11, 11 माइनस 20, 11 इक्वलिटी प्रेस करें -9। अब हमने समेशन डी फाइंड करना है तो इसके लिए क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। आप यहीं से भी ऐड करते जाएं। क्या है -7, -8, -5, -3, -6, -2। -2 से आगे पीछे क्या है -4, -5 +1 इक्वलिटी प्रेस करें -48। समेशन डी क्या है -48। पुट ए क्या है 20 प्लस समेशन डी क्या है माइनस, माइनस यहाँ राइट कर लें, प्लस है, प्लस माइनस माइनस 48 डिवाइडेड बाय 10। अब ये वैल्यूज़ आपकी कैलकुलेटर पर राइट हैं। आपने क्या करना है, डिवाइड करना है 10 पर और 20 को ऐड कर देना है क्योंकि माइनस तो ऑलरेडी राइट है, +20 इक्वलिटी प्रेस करें 15.2 इज इक्वल टू 15.2। एक्स बार इज इक्वल टू 15.2। यही हमने फाइंड करना था। देखें आपके लिए कितनी मेहनत से वीडियो बनाई जा रही है। वीडियो को अगर आपको वीडियो से फ़ायदा है तो वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन।
क्वेश्चन लॉन्ग क्या है। ऑन अ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे पर 50 स्टूडेंट प्राउड 50 स्टूडेंट लेकर आए पॉकेट मनी लेकर आए एज अंडर रुपीज़ कितने हैं 5 से 10 12 स्टूडेंट 10 से 15 9 स्टूडेंट 15 से 20 18 स्टूडेंट 20 से 25 7 स्टूडेंट 25 से 30 4 स्टूडेंट्स। फाइंड पार्ट 1 फाइंड द मीडियन एंड मॉड ऑफ द अबव डाटा। इस डाटा का मीडियन फाइंड करना है और मॉड फाइंड करना है। पार्ट 2 में फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द डाटा गिवन अबव। जो ऊपर दिया गया डाटा इसमें अरिथमेटिक मीन फाइंड करें यूजिंग कोडिंग मेथड। अब कोडिंग मेथड क्या होता है। कोडिंग मेथड शॉर्टकट मेथड को कोडिंग मेथड भी कहते हैं। कोडिंग मेथड जिसमें हम x की वैल्यू को खुद से सिलेक्ट करते हैं, कोई एक वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं तो उस मेथड को क्या कहते हैं, कोडिंग मेथड कहते हैं। और इसका सेकंड नेम क्या होता है, शॉर्टकट मेथड या शॉर्ट फार्मूला। क्वेश्चन 11 सॉल्यूशन। पार्ट 1 में हमने मीडियन और मॉड फाइंड करना है। तो आप 3 कॉलम बना लें। फर्स्ट कॉलम में रुपीस राइट करें, सेकंड में फ्रीक्वेंसी, थर्ड में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाएं। थर्ड कॉलम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का बनाएं। अब हमें क्लास लिमिट्स भी गिवन है और फ्रीक्वेंसीज भी गिवन है। हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू फ्रीक्वेंसी की फर्स्ट वैल्यू को एज इट इज़ राइट करेंगे, फिर उस वैल्यू में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को ऐड करेंगे। कैलकुलेटर यूज़ करें। क्या है 12 में क्या ऐड करेंगे 9। 12 प्लस 9 इक्वलिटी प्रेस करें 21। अब 21 में क्या ऐड करेंगे, नेक्स्ट वैल्यू फ्रीक्वेंसी की। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या है 18 डिवाइड प्लस 18 39 नेक्स्ट वैल्यू है 7। 39 में 7 ऐड करें प्लस 7 46 46 में 4 ऐड करें 50। अब देखें एक और बात इम्पोर्टेंट है ये भी कि जो फ्रीक्वेंसी का सम होगा वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू होगी। तो लास्ट वैल्यू क्या 50। ये और ये सेम होगी। जब ये और ये सेम आ जाएं तो इसका मतलब है हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सही बनी है। अब हमने मीडियन के लिए हमें क्लास बाउंड्री की ज़रूरत होती है। क्लास बाउंड्री में क्या होती है, फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट लोअर क्लास की सेकंड क्लास की लोअर लिमिट क्या होती है, सेम होती है। अब देखें 10 और 10 सेम, यहाँ 15 यहाँ पर भी 15 सेम। इस क्लास की अपर लिमिट 20, इस क्लास की लोअर लिमिट 20, ये क्या है सेम है। इसका मतलब ये है कि हमें क्लास बाउंड्रीज गिवन हैं, हमें क्लास बाउंड्रीज बनाने की ज़रूरत नहीं। तो अब देखें इनका मीडियन के लिए इनका सेंटर 2 वैल्यूज़ इधर से छोड़ दें 2 वैल्यूज़ इधर से छोड़ दें तो सेंटर क्या बनता है, ये बनता है। आपका दिल चाहे तो इसे अंडरलाइन कर लें, अगर नहीं करता है तो फिर इसे ऐसे ही अपने माइंड में रख लें कि सेंट्रल वैल्यू ये है ये। तो मीडियन के लिए हमें लोअर लिमिट, इस क्लास की लोअर लिमिट क्या है 15, ठीक है। और इंटरवल क्लास इंटरवल क्या है 10 में से 5 माइनस करें 5, तो h क्या है, h इज इक्वल टू 5 और n क्या है 15। 50 स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट थे 50 स्टूडेंट, n इज इक्वल टू 50। अब ये हमारा सेंटर बना है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में c क्या होगा,
सेंटर से ऊपर वाली जो वैल्यू होगी उसे हम सी कहेंगे, वो हमारा क्या होगा, सी। तो ये सी आ गए। हमने मीडियन फाइंड करना है। वी नो दैट मीडियन इज इक्वल टू लोअर लिमिट एल प्लस एच ओवर क्लास इंटरवल ओवर फ्रीक्वेंसी एफ इंटू एन ओवर टू माइनस सी। और टेबल में देखें, एल क्या है, लोअर लिमिट क्या है 15, एच क्या है 5, एन क्या है 50 और एफ क्या है 50 और सी क्या है 21 इज इक्वल टू एल क्या है 15 प्लस एच क्या है 5 ओवर 50 और एन क्या है 50 ओवर 2 माइनस 21। सॉरी, यहाँ पर क्या ना 18 आना है। एफ क्या है 18, फ्रीक्वेंसी में देखना है। एफ क्या है 18, 18 राइट कर लें, आप भी करेक्शन कर लें। 18 ये क्या है एफ। समीशन एफ नहीं लेना है, एफ लेना है। ये फ्रीक्वेंसी में देखना है, सेंटर वैल्यू को एफ कहते हैं या मैक्सिमम वैल्यू। कैलकुलेटर यूज़ करें, ब्रैकेट्स 5 ओवर 18, 5 ओवर 18 ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट ब्रैकेट 50 ओवर 2 माइनस 21 ब्रैकेट क्लोज, इक्वलिटी प्रेस करें, शिफ्ट ए बी और डेसिमल में क्या आएगा, दिस 1.11 इज इक्वल टू 15 प्लस 1.11। तो क्या हो जाएगा, 15 में 1 ऐड करें 16, 16.11, यही हमने फाइंड करना था। मीडियन इज इक्वल टू 16.11। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, मॉड। मॉड के लिए वी नो डैट मॉड इज इक्वल टू, ये कैप से एक्स के ऊपर कैप लगा लेनी है। ये क्या डिनोट करता है, मॉड को। मॉड इज इक्वल टू एल प्लस एफ एम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस F1 ओवर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस F1 प्लस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस F2 और ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई H। अब यहाँ पुट करें, पुट L क्या है, लोअर लिमिट अभी हमने फाइंड की 15 प्लस H क्या है 5। अब फ्रीक्वेंसी में देखें, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 18 है। इसे हम एफ एम से भी डिनोट करते हैं। एफ एम हो या एफ हो, वो क्या होता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम F1 कहते हैं और नीचे वाली फ्रीक्वेंसी को, नीचे वाली वैल्यू को F2। तो ये F2 और 9 F1। F1 क्या है 18, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 18 और F1 9 ओवर 18 माइनस 9 प्लस 18 माइनस
F2 क्या है 7 इज इक्वल टू 15 प्लस 18 में से 9 माइनस किया 9, 18 में से 9 9 प्लस 18 में से 7 11 मल्टीप्लाई 5। कैलकुलेटर यूज़ करें। 9 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 11 प्लस 9 20 डिवाइडेड बाय 20 इक्वलिटी प्रेस करें 2.25 और इसमें 15 ऐड करें, लोअर लिमिट्स को ऐड करें 17.25 इज इक्वल टू 15.2 प्लस 15 प्लस 2.25 इज इक्वल टू 17.25 mod is equal to 17.25 आंसर। नेक्स्ट पार्ट 2 फाइंड मीन बाय कोडिंग मेथड। आपने 4 कॉलम बना लेने हैं 1 2 3 4 5। फर्स्ट में रुपीज़ को शो करना है, सेकंड में फ्रीक्वेंसीज और थर्ड में मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कहते हैं दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे 2 पर डिवाइड। कैलकुलेटर यूज़ करें 5 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 7.5 यहाँ राइट करें 7.5। नेक्स्ट 10 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2 12.5। नेक्स्ट वैल्यू 15 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 17.5। नेक्स्ट वैल्यू 20 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 2 22.5। नेक्स्ट वैल्यू ऐड करें 25 प्लस 30 इक्वलिटी प्रेस करें और 2 पर डिवाइड करें 27.5। इसका सम तो बताया था कि 15 स्टूडेंट हैं तो ये 15 है 50 है। और अब x की वैल्यू से कोई वैल्यू ले लें। x की वैल्यू में कोई भी वैल्यू आप सेलेक्ट कर लें, उसे ए का सपोज हम फर्स्ट वैल्यू ले लेते हैं। ये क्या है a, कैपिटल A। अब हमने d फाइंड करना है। d इज इक्वल टू x माइनस कैपिटल A। a क्या है 7.5। अब x की वैल्यूज़ में से 7.5 माइनस करते जाना है तो हमें d का कॉलम फाइंड होगा। फिर हमने d और f को मल्टीप्लाई करना है तो हमें क्या होगा df का कॉलम फाइंड होगा। कैलकुलेटर यूज़ करें। फर्स्ट वैल्यू क्या 7.5 7.5 माइनस 7.5 0 0 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। नेक्स्ट 12.5 माइनस 7.5 5। अब 5 को मल्टीप्लाई करें 9 से, मल्टीप्लाई 9 45। नेक्स्ट 17.5 माइनस 7.5 10। 10 को 18 से मल्टीप्लाई करें 180। नेक्स्ट क्या है 22.5 माइनस 7.5 इक्वलिटी प्रेस करें, मल्टीप्लाई करें। ये क्या है 15
डी क्या है 15, 15 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 7105, 27.5 माइनस 7.5, 20, 20 को मल्टीप्लाई करें 4 से, 80। हमने क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। एक्स बार ए हमें जो हमने सिलेक्ट किया ए किसके इक्वल है 7.5, तो ए प्लस समीशन डी एफ, ये कौन सा डाटा है ग्रुप डाटा है, ओवर समीशन एफ। समीशन एफ भी हमें पता है और समीशन डी एफ हमने फाइंड करना है। इन वैल्यूज़ को ऐड करें, 45 प्लस 180 प्लस 105 प्लस 80, इक्वलिटी प्रेस करें फॉर 10, पुट इज इक्वल टू ए क्या है 7.5 प्लस समीशन डी एफ क्या है 4, 10 डिवाइडेड बाय समीशन एफ क्या है 50। कैलकुलेटर यूज़ करें, 4, 10 डिवाइडेड बाय 50 प्लस 7.5, 15.7 इज इक्वल टू 7.5 प्लस इसका आंसर क्या आया था 8.2, इन दोनों को ऐड करें 15.7, एक्स बार इज इक्वल टू 15.7 आंसर। यही हमने फाइंड करना था। स्टूडेंट वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह मेक यू सक्सेसफुल इन लाइफ, अल्लाह गाइडेंस यू, अल्लाह ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।